ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट के सिंबल नेम हर एक ब्रोकर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जहाँ पे आपको एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर पे स्विच करना पड़ता है, तो उस केस में आपको सिंबल के नेम को भी कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और मैंने इसका यूज केस देखा है, अगर आप जियोदा में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा फ्री ये नहीं है, आपको वहाँ पे 500 पे करने पड़ते हैं। तो लेट से आपका सिस्टम तो जियोदा पे है, बट आप चाहते हो डेटा आप फेच करो अपस्टॉक से या फिर एंजल से, तो उस केस में आपको सिंबल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑन डिफरेंट ब्रोकर्स नेम, ताकि आप डेटा को फेच कर पाएँ और फिर इसे वापस से आप उसको काइट में कन्वर्ट कर पाएँ। तो बेसिकली आपको ब्रोकर के बीच में सिंबल्स के नेम को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना होगा जिसकी हेल्प से आप इजीली ब्रोकर के बीच में सिंबल्स के नेम को कन्वर्ट कर पाएँ। तो सेम प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा और मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ब्रोकर्स के बीच में सिंबल्स के नेम को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं 3 ब्रोकर्स के, अपस्टॉक, ज़ीरोधा एंड एंजल। आप यहाँ पे बाकी ब्रोकर्स को भी ऐड कर सकते हो। वन्स यू गेट द लॉजिक, फिर आप यहाँ पे फायर, फिनोमेशिया, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको हर एक ब्रोकर की मास्टर लिस्ट को फेच करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, मास्टर लिस्ट को कैसे फेच करते हैं। हर एक ब्रोकर की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आपको यूआरएल मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से मास्टर लिस्ट को फेच कर सकते हैं। और एक और बात आपको ध्यान देनी होगी, जब भी आप मास्टर लिस्ट को फेच करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे एक्सपायरी कॉलम होता है, उसको आपको डेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको पहले रन करूँगा और यहाँ मैंने अपस्टॉक की मास्टर लिस्ट को फेच कर लिया। फिर ऐसे ही हम डिफरेंट ब्रोकर के लिए कॉल करेंगे, जैसे हमारे केस में ज़ीरोधा है, सो इसको हम अगेन रन करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे यूआरएल की हेल्प से डेटा फेच किया है और फिर मैंने एक्सपायरी को कन्वर्ट कर दिया है। फाइन। फिर थर्ड हमारा होगा एंजल। डिफरेंट ब्रोकर के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो एंजल में इशू क्या है कि जब भी आप इसके मास्टर रेट को फेच करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन करस्पॉन्डिंग ये नहीं पता चलता ये कॉल है कि पुट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कॉलम नेम क्या है, टोकन, सिंबल, नेम, एक्सपायरी, स्ट्राइक, लॉट। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो मुझे ये बता पाए कि ये पर्टिकुलर सिंबल, जैसे ये सिंबल है, ये कॉल है। बट ये कॉल है कि पुट हमें नहीं पता। आपको यहाँ पे जो था मिल जाएगा, यू कैन सी यर इंस्ट्रूमेंट टाइप। ओके, यू कैन सी यर, यहाँ पे आपको सी पी मिल जाता है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टाइप में सी और पी होता है। मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रिंट कर देता हूँ, KDF डॉट सैम्पल। तो आई थिंक सैम्पल में कोई ना कोई कॉल तो आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये गोल्ड है, यू कैन सी पी, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप में पी है। फिर यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कॉलम है जो मुझे ये बता रहा है कि पर्टिकुलर सिंबल कॉल है या पुट है। सिमिलरली अप स्टॉक में भी आपको एक कॉलम मिल जाएगा ऑप्शन टाइप नेम से, जो बता रहा है ये कॉल है कि पुट है। बट ये प्रॉब्लम है एंजल में जहाँ पे आपको कोई कॉलम मिलता नहीं है। उस केस में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होगा। तो मैंने ये कॉलम यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो जस्ट रन दिस सेल। नाउ वी हैव ओपीटी कॉलम, जिसकी हेल्प से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर सिंबल कॉल है कि पुट है। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू सी है, यहाँ पे पी है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपको हर एक ब्रोकर की मास्टर लिस्ट को पहले फेच करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रोकर्स लिए हैं, तीनों की मास्टर लिस्ट को मैंने फेच कर दिया है और मैंने 3 कॉलम मेक श्योर किया जो होनी चाहिए, एक्सपायरी, स्ट्राइक एंड ऑप्शन टाइप। अब डिस्कस करते हैं लॉजिक को। तो आपको एक ऐसा फंक्शन बिल्ड करना है जहाँ पे आप 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहले आप देंगे सिंबल, उसके बाद आप देंगे ये सिंबल किस ब्रोकर से बिलोंग करता है। तो लेट से मुझे काइट से डेटा काइट में म्यूटेट करना है और मैं चाहता हूँ एंजल से डेटा फेच करना। तो उस केस में मेरा ब्रोकर क्या होगा, सोर्स ब्रोकर मेरा काइट है और सिंबल का नेम काइट में क्या है, दिस वन। ये सिंबल का नाम है काइट में। मैं एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ सेम सिंबल है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो इसे एंजल में कन्वर्ट करना, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया फाइनल ब्रोकर, ब्रोकर डॉट एंजल। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पैरामीटर होंगे हमारे, सिंबल, फिर ये सिंबल किस ब्रोकर से बिलोंग करता है पहले तो ये आपको पता करना होगा, और फिर आपका ये फाइनल ब्रोकर। ये 3 पैरामीटर की हेल्प से आपको कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इनम क्लास भी डिफाइन कर रखा है, ब्रोकर काइट एंजल अपस्टॉक। अब फर्स्ट स्टेप में आपको काइट से इस सिंबल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को फेच करना है और आपको ये पता करना है कि इसकी स्ट्राइक क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है और ये कॉल है कि पुट है। वैसे आप देख के बता सकते हैं, बट हमें कोड में लॉजिक चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप काइट के मास्टर लिस्ट से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर लीजिए। तो ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे KDF है, यू कैन सी दिस KDF, यहाँ पे है ना KDF। तो यहाँ पे आपके पास है ट्रेडिंग सिंबल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू कैन KDF डॉट, और ट्रेडिंग सिंबल यहाँ पे था ही, सो यू कैन ट्रेडिंग सिंबल यहाँ पे आप लाएंगे एंड इक्वल टू, और ये हमारा सिंबल। जस्ट रन दिस वन। अब यहाँ से आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिंबल की एक्सपायरी क्या है, स्ट्राइक क्या है एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है। तो मैं इसको कंप्लीट कोड में कवर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे सोर्स सिम इन्फो, ओके, सोर्स सिंबल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम KDF अपना जो काइट का डाटा फ्रेम था वहाँ से हम सिंबल के बेस से फिल्टर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फेच करेंगे और यहाँ से स्ट्राइक, ऑप्शन टाइप, एक्सपायरी को निकाल लेंगे। सो रन दिस वन। तो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं,
बट यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो स्ट्राइक है, यहाँ पे ये ऑप्शन टाइप है हमारी, और यहाँ पे ये एक्सपायरी है। तो हमने 3 इन्फॉर्मेशन फेच कर दी है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिंबल में से स्ट्राइक, ऑप्शन टाइप एंड एक्सपायरी, ये 3 इन्फॉर्मेशन फेच करनी है। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन्हीं 3 इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर देंगे अपने फाइनल ब्रोकर पे। तो मेरे केस में क्या है, एंजल, तो मैं एंजल में इन्हीं 3 के बेस से फिल्टर कर लूँगा। सो लेट मी राइट कोड फॉर द एंजल हियर। सो मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूँगा, एंजल डीएफ डॉट एक्सपायरी इक्वल टू एक्सपायरी, स्ट्राइक इक्वल टू स्ट्राइक, और ओपीटी, मैंने यहाँ पे ओपीटी कॉलम ऐड किया था। मैं एंजल डीएफ को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो रन दिस वन। यहाँ पे देखिए तो एक कॉलम है एक्सपायरी, ये स्ट्राइक और ओपीटी मैंने ऐड किया था। इन्हीं तीनों के बेस से हम फिल्टर कर लेंगे। तो सेम रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, एक्सपायरी, स्ट्राइक एंड ओपीटी। और ये तीनों इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये काइट से आई है। तो मैं इसको रन करूँगा और मेरे को मिल गया करस्पॉन्डिंग एंजल में सिंबल। तो यहाँ पे ये सिंबल था, दिस सिंबल फ्रॉम काइट, और ये देखिए ये है अपना, ये एंजल वन से। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिजाइन कर रखा है, उस फंक्शन के हेल्प से आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आऊँगा फंक्शन पे, और ये कंप्लीट फंक्शन है, ये इनम फंक्शन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ पे ये आप स्टॉक का मास्टर लिस्ट है, यू डी एफ, यू सिंबल डी एफ, फिर ये काइट का है और ये एंजल का है। ये 3 हमारे ब्रोकर्स हैं राइट नाउ। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, कन्वर्ट सिंबल। इसमें हम क्या करेंगे, आपको 3 पैरामीटर पास करने होंगे, सोर्स ब्रोकर, फाइनल ब्रोकर एंड सिंबल, और आपको कन्वर्ट करके दे देगा आपके फाइनल ब्रोकर के अकॉर्डिंग सिंबल नेम। ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट सिंबल यहाँ फंक्शन लिया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 26,200 की कॉल रखी है, जिसकी एक्सपायरी है 2 दिसंबर। और आप देख पाएंगे आप स्टॉक में इसका नेम कुछ इस टाइप से है, एंजल में कुछ इस टाइप से, एंड जोधा में ऐसे है। तो अब कन्वर्ट सिंबल जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, अब यहाँ पे आपको देना है सोर्स ब्रोकर। तो मेरे केस में सोर्स ब्रोकर क्या है, लेट्स से अप स्टॉक है। ओके, फिर यहाँ पे ये आपका डेस्टिनेशन ब्रोकर है या फाइनल ब्रोकर होगा, तो ये काइट है। और आपको आपका सोर्स क्या, अप स्टॉक, तो आपको सिंबल देना अप स्टॉक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अप स्टॉक के करस्पॉन्डिंग है जी। तो रन दिस वन, और मेरे को मिल गया ये रिटर्न में, यू कैन सी दिस वन। ये अपना है काइट में इस सिंबल की नेमिंग कन्वेंशन। आप देख पाएंगे ये काइट का इंस्ट्रूमेंट टोकन है, एंड दिस इज और एक्सटेंड टोकन, एंड जो भी है ये अपना, और ये सिंबल है। तो मैंने अप स्टॉक के सिंबल पास किए, मेरे को काइट का मिल गया। इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अब ये काम करते हैं, अप स्टॉक को एंजल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एक बार में 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ एंजल, रन दिस वन। अप स्टॉक के इस सिंबल की करस्पॉन्डिंग एंजल में क्या है, सिंबल टोकन है, यू कैन सी दिस वन। तो सिमिलरली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो लेट्स आप चाहते हो एंजल से अप स्टॉक में कन्वर्ट करना, अप स्टॉक, ये आपको एंजल से अप स्टॉक में, सॉरी ये सिंबल आपका एंजल में है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एंजल के अकॉर्डिंग सिंबल पास करने होंगे। तो ये सिंबल है दिस वन। ओके, अब रन करते हैं। तो ये आप देखिए, तो ये आपको मिल गया एंजल दिस वन। ये काम क्यों नहीं किया, ओके नाउ ट्राई अगेन। हाँ, अभी ये काम कर गया, एंजल एंड एप स्टॉक। तो प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे जो ये फ्लोट था इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो इट्स वर्किंग नाउ। अब मैं यहाँ पे काइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे काइट के लिए भी काम कर रहा है। तो अब लास्ट में ट्राई करते हैं फ्रॉम काइट टू अप स्टॉक एंड एंजल। यहाँ पे अब काइट से हम कन्वर्ट करेंगे अप स्टॉक में। अपने को सिंबल भी चेंज करना होगा। तो काइट के लिए सिंबल का जो नेम है वो इस टाइप से होगा। सो रन दिस वन। यहाँ पे सेम सिंबल करस्पॉन्डिंग अप स्टॉक में ये टोकन है दिस वन, और यहाँ पे एंजल लास्ट में ट्राई कर लेते हैं। सो ये एंजल हो गया, एंड यू कैन फाइंड योर एंजल सिंबल। तो मैंने आपको सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आप काइट से एंजल एंड अप स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, एंजल से काइट एंड अप स्टॉक में, एंड अप स्टॉक से एंजल एंड काइट में। टोटल 6 केस होंगे, 6 को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यहाँ पे 3 ब्रोकर ले रखा है, लेट्स आपके पास 4 ब्रोकर है। तो उस केस में यहाँ पे लेट्स से फिनमेशिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिनमेशिया है। यहाँ पे फिनमेशिया का मास्टर लिस्ट लोड करेंगे। ओके, यहाँ पे मास्टर लिस्ट फिनमेशिया का आएगा। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक आप ऐड करेंगे फिनमेशिया के लिए, यहाँ पे एलिफ में। ओके, और फिर यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे एलिफ में कन्वर्जन के लिए। जैसा आपका ब्रोकर ऐड होता जाता है, आप यहाँ पे 3 ब्लॉक आपको चेंज करने होंगे। यहाँ पे मास्टर लिस्ट, यहाँ पे आपका कैसे आप सोर्स टोकन से स्ट्राइक ऑप्शन एक्सपायरी निकालेंगे, ये आपको ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे फिल्टर करना होगा, और यहाँ पे टॉप में आपको यहाँ पे इनम में भी ऐड करना है। तो इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के लिए। और मैंने इस केस को क्यों लिया, एनएफओ के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीएफओ के लिए मैंने इसे नहीं लिया। तो आप इजीली इसको भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर एक ब्रोकर के मास्टर लिस्ट में एक कॉलम होता है एक्सचेंज, यू कैन से एक्सचेंज। तो आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे तीन सिंबल फेच किया ना, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज फेच कर सकते हो, और एक्सचेंज को आप फिर मैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप बीएफओ को भी हैंडल कर ले जाओगे। मैंने 3 की एग्जांपल दिया, यू कैन अप्लाई सेम लॉजिक फॉर M6 ऑल्सो। तो इसको आप जैसे चाहो वैसे एक्सटेंड कर सकते हो, बट लॉजिक यही रहेगा। ओके, तो आई होप यू गेट आइडिया कैसे आपको आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स के बीच में सिंबल्स को कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं लास्ट में अपने कोर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो मैंने यहाँ पे एक कोर्स डिजाइन कर रखा है कि कैसे हम पाइथन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करके स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी तक 4 ब्रोकर कवर कर रखे हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास है फिनमेशिया, फायर्स, एंजल,
ज़ीरो था, और ये अभी मैंने धन को भी यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, तो दिसंबर इन तक यहाँ पे धन भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।